हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा। आज के इस वीडियो में हम प्रिजन ब्रेक सीजन 2 एपिसोड नंबर 13 द किलिंग बॉक्स की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो किलिंग बॉक्स की कहानी की शुरुआत वहीं से शुरू होती है जहां पर एलेक्स ने उनको टक्कर मारकर उनके ऊपर बंदूक तान रखी है। वहीं सारा ने माइकल का कॉल रिसीव करके उसे पूछना शुरू कर दिया है। Hello, Michael? Is that you? Get up. लेकिन जब माइकल कॉल को रिसीव करने के लिए जाता है तो एलेक्स उनका ध्यान अपनी बंदूक की तरफ खींचते हुए उन्हें पीछे मुड़ने को बोलता है। तो माइकल जब उसे मना कर देता है तो एलेक्स उसे चिल्लाते हुए बताता है कि उन्हें उनकी कोई परवाह नहीं है, उसे बस अपनी जिंदगी में वापस लौटना है और चाहे उसके लिए उसे किसी को भी क्यों ना मारना पड़े। लेकिन जैसे ही एलेक्स उनका काम तमाम करने वाला होता है, बॉर्डर पेट्रोलिंग पुलिस आकर उसे वार्निंग देते हुए अपनी बंदूक को नीचे रखने को बोलती है और फिर माइकल और लिंकन को उसकी आंखों के सामने गिरफ्तार करके उन्हें वहां से ले जाती है, जिसकी वजह से एलिस का पूरा प्लान चौपट हो जाता है। वहीं इधर जब दूसरी तरफ उनके ऊपर जब नेवी का जेट मंडराने लगता है तो पायलट उसे ये बताने के बाद कि वो मैक्स को पहुंच चुका है, उसे पैराशूट देकर कूद जाता है। तो फ्रेडी को ना चाहते हुए भी उसकी बात मानकर कूदना पड़ता है। इधर दूसरी तरफ लिंकन और माइकल के पकड़े जाने की वजह से उनकी खबर आग की तरफ फैलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जब टी बैग को एक ऐसे आदमी के ऊपर नजर पड़ती है जो प्रोस्थेटिक हाथ को लगाया होता है तो वो उससे उस बारे में जानने के बाद उसी के जैसा हाथ लगाने का फैसला करता है। वहीं इधर जब माइकल और लिंकन अपने सेल के अंदर बंद होते हैं तो सारा का बार बार फोन आने की वजह से जब वो अपने फोन को मांगने की कोशिश करते हैं तो गार्ड उसके ऑफर को ये कह के ठुकरा देता है कि वो बहुत ही जल्द फॉक्स रिवर जाने वाले हैं और वहाँ पे जाकर वो लोग जो चाहे वो मांग सकते हैं। वहीं लिंकन का मानना होता है कि वो लोग फॉक्स रिवर तक नहीं पहुंच पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स को किम का फोन आ जाता है जो उसे धमकाते हुए या उसके फैमिली का एड्रेस बताते हुए उन दोनों को हर हाल में मारने का ऑर्डर देता है। तो एलेक्स को ना चाहते हुए भी और अपनी बंदूक को पूरी तरह से सेट करने के बाद अपने मोजे के अंदर उसे छुपा लेता है। वहीं इधर जब सारा का फोन वॉइस मेल पे जाता है तो वो माइकल को अपने बारे में डिस्क्राइब करके उससे मिलने की बात कहती है। इधर जब एलेक्स पुलिस चीफ के पास पहुंचकर जब उसे ट्रांसफर करने वाली वैन में उनके साथ ट्रेवल करने की परमिशन मांगता है तो चीफ अपने रूल का हवाला देते हुए उसे ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन उसे ये बताता है कि वो उनकी पीछे की कार में बैठ सकता है। तो वहीं थोड़ी दूर से माइकल उसकी इस बेबसी को ऑब्जर्व कर रहा होता है और फिर कुछ देर बाद गार्ड वहाँ पे आकर उसे गाड़ी के अंदर ले जाने लगते हैं। तो एलिस को ना चाहते हुए भी चीफ की बात माननी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ जब पॉल किम को फोन करके या उसे तंज कसते हुए जब उसका हाल पूछता है तो किम दोबारा कॉल करने पे जब उसे मारने की धमकी देता है तो पॉल उसे जवाब देते हुए बताता है कि अगर वो लिंकन और माइकल को जल्दी पकड़ता नहीं है या मारता नहीं है तो उसे भी मरना ही पड़ेगा। तो उसका बॉस या जनरल या कंपनी का हेड उसे फोन स्पीकर पर रखने को कहकर उससे उसका प्लान जानने को बोलता है। तो पॉल उससे अपनी डिमांड रखने के बाद उसे बताता है कि उसके बहुत सारे साथी बॉर्डर पेट्रोलिंग में काम करते हैं और वो उनकी मदद से उनका काम आसान कर सकता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वो लोग उन्हें रास्ते में मार सकते हैं। तो वो लोग पॉल की बात को मानते हुए उसकी डिमांड को मान जाते हैं। लेकिन जब फोन कट होता है तो जनरल उसे बताता है कि लिंकन और माइकल का काम खत्म होने के बाद वो पॉल को खत्म कर देगा, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जनरल यहाँ पे सारे लिंक को एक ही बार में खत्म कर देना चाहता है। तो किम जनरल के जाने के बाद एलिस को कॉल करके उसे पॉल के प्लान के बारे में बता देता है। वहीं इधर इसी बीच टी बैग पोस्ट ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की को फंसाकर और उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताने के बाद उसके ऑफिस पहुंचकर उसकी मदद से मिस हॉलैंडर का एड्रेस पा जाता है। लेकिन जब बातचीत करते हुए उसकी नजर उसके असली चेहरे पे जाती है तो टी बैग उसका काम तमाम करते हुए वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब कोर्ट में जज बेली के फोन रिकॉर्डिंग को सुनती है तो वो उसकी बेल को रद्द करके उसे जेल भेजने का ऑर्डर देती है। और
जब बाहर जाने के बाद जब उसका वकील उसे बताता है कि अगर वो अपने जुर्म को कबूल कर लेता है तो उसे सिर्फ 25 साल की कैद होगी, तो बेलिक उसकी एडवाइस को मानते हुए फॉक्स रिवर में जाने का फैसला करता है। वहीं इधर जब माइकल और लिंकन अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए जा रहे होते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि लिंकन का लॉ खुला हुआ है या उसे जानबूझकर खोला गया है। दूसरी तरफ सारा को न्यूज़ देखकर ये पता चल जाता है कि लिंकन और माइकल को पकड़ लिया गया है और अब वो लोग उसे फॉक्स रिवर में ट्रांसफर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब वो लोग टनल के अंदर जाते हैं तो उन्हें रास्ता ब्लॉक मिलता है या ट्रक के खराब होने की वजह से उनका रास्ता बंद होता है और जहां आगे के ऑफिसर उस ट्रक को हटाने में लग जाते हैं, वहीं वैन के अंदर बैठे हुए सिपाही किसी न किसी बहाने से एक एक करके जाने लगते हैं और फिर आखिरी सिपाही उनके लॉक की चाबी छोड़कर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब एलिक उनके भागने का इंतजार कर रहा होता है तो पॉल दूसरी तरफ उनको मारने का इंतजाम कर रहा होता है। तो माइकल उनके प्लान को समझकर जब लिंकन को समझाने की कोशिश करता है तो लिंक उसे समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें नहीं मालूम है कि सारा अभी तक जिंदा है और ना ये मालूम है कि वो लोग जेल तक पहुंच पाएंगे, इसलिए उन्हें हर हाल में यहाँ से भागना ही पड़ेगा। तो माइकल का इशारा मिलने के साथ ही लिंकन चाबी उठाकर सभी तालों को खोलने लगता है और फिर जंजीरों से आजाद होने के बाद वो लोग जहाँ टनल के अंदर घुस जाते हैं, वहीं सारे पुलिस वाले उन्हें देखकर उनका पीछा करने लगते हैं और एलिक्स भी उनका पीछा करते हुए उनके पीछे हो लेता है। लेकिन जब आगे जाने के बाद माइकल को दूसरा रास्ता नजर आता है तो वो दूसरे रास्ते को अपनाते हुए उस तरफ चले जाते हैं और जब एलिक्स को इस बारे में मालूम चलता है तो वो पॉल को इन्फॉर्म कर देता है। तो पॉल अपने स्नाइपर गन को छोड़कर हैंड गन पे शिफ्ट होते हुए टनल के अंदर उनकी तरफ जाने लगता है। वहीं इधर जब बेलिक फॉक्स रिवर में पहुंचता है तो उसे एक नॉर्मल सेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहीं फ्रेडी पैराशूट से नीचे उतरने के बाद जब पायलट को देखने के लिए जाता है तो उसकी क्रैश लैंडिंग होने की वजह से मौत हो चुकी होती है। तो वो उसको देखने के बाद जहाँ अपने रास्ते निकल जाता है, वहीं सारा अपनी हेयर कटिंग करने के बाद या अपने हुलियों को चेंज करने के बाद अपने चुराए हुए डॉक्यूमेंट को या सारे डॉक्यूमेंट को एक कूड़े के अंदर फेंक कर अपने रास्ते निकल जाती है। वहीं इधर टी-बैग मिस होलेंडर का एड्रेस पाने के बाद सीधे उनके घर पे पहुंचकर या उसे हाय बोलते हुए अंदर घुस जाता है। Don't be frightened. Teddy's on. लेकिन इधर लिंकन और माइकल भागते हुए एग्जिट गेट तक पहुंचते हैं तो एक तरफ से पॉल और दूसरी तरफ से एलिक्स उन्हें घेर लेते हैं। लेकिन पॉल अपना दूसरा रास्ता अपनाते हुए एलिक्स को गोली रसीद करने के बाद उन्हें समझाता है कि जिस तरह से प्रेसिडेंट रिनॉल्ड उनके लाइफ के साथ खेल रही है, अब वो भी उसका शिकार हो चुका है और अगर उन्हें उसे हराना है तो उसे किसी अंदर के आदमी की जरूरत पड़ेगी जिससे उनकी अभी मुलाकात हुई है। तो माइकल और लिंकन ना चाहते हुए भी उसके ऑफर को कबूल करते हुए उसके साथ निकल जाते हैं। तो लिंकन और माइकल के इसी डिसीजन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए, तब तक के लिए शुक्रिया।